हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टेबल बायोकेमिस्ट्री लैब पे कैलिब्रेशन प्रोसेस को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि हम मोबाइल लैब को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज का लेना चाहूँगा। तो ग्लूकोज की एक किट आती है। किट में जो है रिएजेंट्स और स्टैंडर्ड होते हैं, या रिएजेंट्स हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो कैलिब्रेशन प्रोसेस हम रीजेंट और स्टैंडर्ड से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रीजेंट्स है और ये छोटा सा स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 4 क्यूबिट्स लेनी है। इस पे हमें लेबल करना है 1x, 2x, 4x और 6x। ये 4 क्यूबिट्स हो गई फॉर कैलिब्रेशन के लिए, क्योंकि हम इस पे 4 स्टैंडर्ड रन करते हैं। मार्कर से हमें लेबल करना है और लेबल हमेशा रफ साइड पे करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ग्लूकोज का जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है वो 500 माइक्रोलीटर के साथ में 5 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड का है। तो जो हमने ये 4 क्यूबिट्स बनाई हैं, ये 4 स्टैंडर्ड की है। जैसे 1x हो गया, 2x, 4x और 6x। तो इसमें हमें 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट्स डालने हैं ग्लूकोज के सेम क्वांटिटी में। ये माइक्रोपिपेट्स है 100 to 1000 की। इसमें हमें टिप्स लगाना है। इसको टिप्स को थोड़ा सा टाइट करना है ताकि यहां से एयर ना जाए, और 500 माइक्रोलीटर पे सेट करना है। ये ग्लूकोज का रिएजेंट्स है। माइक्रोपिपेट को हमेशा ऐसे ही पकड़ना है और फर्स्ट स्टॉप पे जाना है और रिएजेंट्स के अंदर हमें शक करना है। वन टू 4 6 जो ये हमने 4 स्टैंडर्ड बनाए नहीं, इसमें हमने सेम क्वांटिटी में 500 माइक्रोलीटर ग्लूकोज का रिएजेंट्स डाल दिया है। ये इसका छोटा सा स्टैंडर्ड आता है, जिसपे इसकी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन दी हुई होती है 100 mg/dl। जो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है वो 100 mg/dl है। ये 5 to 50 माइक्रोलीटर की माइक्रोपिपेट होती है, जिसपे हमने 5 सेट कर रखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड हम लेते हैं वो फर्स्ट वाली क्यूबिट्स में हमें 5 माइक्रोलीटर डालना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको वाइप करना है टिश्यू पेपर से। और रिएजेंट्स को, स्टैंडर्ड को हमेशा रिएजेंट्स के अंदर ड्रॉप करना है और प्रॉपर मिक्स करना है। और इसको डिस्कार्ड कर देना है। और यहाँ पे हमें 10 सेट करना है। अब यहाँ पे आपको 10 सेट करना है।
क्योंकि जो हमने 1 2 4 6 बनाया है सेम क्वांटिटी में हमने रिएजेंट्स को लिया और इसमें हमें स्टैंडर्ड को इंक्रीजिंग वे में डालना होता है। जैसे फर्स्ट क्यूबिट्स में हमने 500 में 5 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लिया, तो सेकेंड जो क्यूबिट्स है हमारी इसमें 500 माइक्रोलीटर के साथ हम स्टैंडर्ड को 10 माइक्रोलीटर मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लिया और इसको वाइप किया और सेकेंड वाली क्यूबिट में हमने 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट्स के साथ 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड को मिक्स कर दिया और टिप्स को स्टार्ट कर दिया। थर्ड वाली जो क्यूबिट्स है उसमें हमें स्टैंडर्ड को 20 माइक्रोलीटर डालना है, तो हम यहाँ पे माइक्रो पिपेट पे 20 सेट करेंगे और सेम प्रोसेस के साथ हम इसको वाइप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीजन्स के अंदर हमने इसको ड्रॉप कर दिया और मिक्स कर दिया। इसी तरीके से हमें 4x में 30 माइक्रोलीटर सेट करना है और जो 6x में हमें स्टैंडर्ड को डालना है वो 30 माइक्रोलीटर डालना है। इसको वाइप करना है और आप देख सकते हैं ये 4 स्टैंडर्ड हमारे बन गए, जिसमें हमने सेम क्वांटिटी में रिएजेंट्स को लिया और इंक्रीजिंग वे में स्टैंडर्ड को डाला है। जैसे फर्स्ट वाली क्यूबिट्स में हमने 500 माइक्रोलीटर के साथ में 5 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड यूज़ किया। सेकेंड वाली क्यूबिट्स में हमने 500 माइक्रोलीटर ग्लूकोज के रिएजेंट्स के साथ 10 माइक्रोलीटर जो है स्टैंडर्ड यूज़ किया। थर्ड वाली क्यूबिट्स में हमने 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट्स के साथ 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड यूज़ किया और फोर्थ वाली क्यूबिट्स में हमने 500 माइक्रोलीटर के साथ 30 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड यूज़ किया। अब ये हमारा 4 स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो गया है। इनका जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन टाइमिंग होता है वो 37 पे 15 मिनट्स का होता है। तो इसको हमें सबसे पहले रिएक्शंस के लिए इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करना पड़ेगा 15 मिनट्स के लिए। हमने ये 4 हैं। इंक्यूबेटर में हम मैक्सिमम 25 सैंपल्स एक साथ इंक्यूबेट कर सकते हैं। जो इसकी कैपेसिटी है वो 25 सैंपल्स की है, क्योंकि ये जो आप क्यूबेट स्टैंड देख रहे हैं इसमें हम 25 क्यूबेट्स एक साथ लगा सकते हैं और ये पूरा का पूरा जो क्यूबेट स्टैंड है वो इंक्यूबेटर में आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 37 पे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो गया है और हमने सैंपल्स को इंक्यूबेटर के अंदर 15 मिनट्स के लिए रिएक्शंस के लिए रख दिया है। इसका रिएक्शंस टाइमिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि डिवाइस पे आपको सैंपल्स को कैसे रीड आउट करना है, कैसे इसकी रीडिंग लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइस को यहाँ से ऑन ऑफ करना है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं डिवाइस को। देन आपको एक क्यूबेट में डिस्टिल वाटर लेना है और अगर आपको डिस्टिल वाटर लेना है और यहाँ पे क्यूबेट होल्डर पे आपको ये जो प्लेन साइड है और ये रफ साइड है, तो आप हमेशा आप क्यूबेट्स को प्लेन साइड से जो है रखें क्यूबेट होल्डर में। अब आपको यहाँ पे 0 प्रेस करना है, फिर ये कोड मांगेगा, कोड 3 टाइम 0 है। देन आप कैलिब्रेशंस करना है, तो आपको 1 पे सेटिंग है, 2 पे कैलिब्रेशन प्रोसेस है, तो आपको यहाँ पे 2 प्रेस करना है। फिर आपको 1 प्रेस करना है फॉर कैलिब्रेशंस के लिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट
टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जो भी टेस्ट का कैलिब्रेशंस बनाया है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ग्लूकोज का बनाया था, हम तो ग्लूकोज यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो आप यहाँ पे ग्लूकोज प्रेस करोगे, 1 नंबर पे आपका ग्लूकोज का है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट जीरो रेफरेंस, तो हमने डिस्टिल वाटर को सेट जीरो रेफरेंस के लिए लगाया है। यहाँ पे आप इंटर बटन प्रेस करोगे, फिर ये बोलेगा रीड स्टैंडर्ड। विद इन 2 सेकेंड्स में जो है डिवाइस सैंपल्स को रीड आउट करता है। अब यहाँ पे हम जो क्यूबेट्स हमने बनाया था 1, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है वो 1x होता है, तो 1x वाली क्यूबेट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे और क्यूबेट होल्डर को क्लोज करेंगे, देन इंटर बटन प्रेस करेंगे। विद इन 2 सेकेंड्स में ये स्टैंडर्ड 2x मांगेगा। स्टैंडर्ड 2x को हमें यहाँ पे पुट करना है और इंटर बटन प्रेस करना है। देन विद इन 2 सेकेंड्स में ये 4x मांगेगा, तो हमें यहाँ पे 4x वाली क्यूबेट्स को इंटर पुट करना है और इंटर करना है। विद इन 2 सेकेंड्स में ये फिर 6x मांगेगा, हमें यहाँ पे 6x वाली क्यूबेट्स को पुट करना है और इंटर बटन प्रेस करना है। अब हमारा चारों सैम्पल्स का कैलिब्रेशंस जो एक प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं एग्जिट कैलिब्रेशंस का है, 1 नो पे जो है 0 है। अगर आप यहाँ पे 5 प्रेस करते हैं तो इन चारों सैंपल्स इंक्लूडिंग डिस्टिल वाटर और इन चारों सैंपल्स की यहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस नज़र आएगी। एब्जॉर्बेंस क्या है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये इंक्रीजिंग वे में है, इन चारों सैंपल्स का जो कंसंट्रेशंस है वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी इंक्रीजिंग वे में है। आप इनका कलर देख सकते हैं, इंक्रीजिंग वे में कलर है इनका, और इनकी एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीजिंग वे में आनी चाहिए, जिससे हमें ये डिसाइड हो जाता है कि एक्चुअल में जो हमने सैंपल्स प्रिपेयर किए हैं वो ठीक है। तो ये जो डी का ऑप्शन आ रहा है ये डिस्टिल वाटर की रीडिंग है। जो डिवाइस पे डिस्टिल वाटर की रीडिंग है वो 250 से 350 के बीच में है। देन फिर ये चारों सैंपल्स की एब्जॉर्बेंस है जो आप इंक्रीजिंग वे में देख रहे हैं। यहाँ पे आपको डेल बटन प्रेस करना है और फिर आप एग्जिट होने के लिए 1 प्रेस करेंगे और आपका कैलिब्रेशन प्रोसेस जो है वो डिवाइस पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस स्टैंडर्ड्स की रीडिंग चाहते हैं तो आपको 1 सेलेक्ट करना है ग्लूकोज टेस्ट के लिए, क्योंकि ये ग्लूकोज का सैंपल्स है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली क्यूबिट्स को इंटर करना है और लेबल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 हमने लेबल कर दिया और इंटर बटन प्रेस किया हमने। और रीड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट आउट आ जाएगा। बंद कर, आपको 100 जो 1x की क्यूबिट्स है उसकी जो रीडिंग है वो 100 आ गई है। और आप यहाँ पे रीड बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंट आउट भी आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रिंट आउट देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको 2x की रीडिंग लेनी है, आपको पुट करना है और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे लेबल आप 2 डाल सकते हैं और देन आप इंटर प्रेस करेंगे तो जो दूसरा जो हमारा स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है उसकी रीडिंग 200 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 199.8 आया है। और ये 4x वाली क्यूबिट्स की जो रीडिंग है वो 400 के समथिंग रीडिंग आनी चाहिए हमारी। यहाँ पे आप 3 डाल सकते हैं लेबल और रीड इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो 403 आई है। तो प्लस माइनस 3 का अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में प्लस माइनस रीडिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे 6x वाली क्यूबिट इंटर करेंगे और इसकी जो रीडिंग है, इसकी जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे आप 4 लेबल कर सकते हैं और इसकी जो रीडिंग है वो मैक्सिमम 600 के समथिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे 599.7 आया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये आपका कैलिब्रेशन जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस की रीडिंग है वो 1x की 100 आनी चाहिए थी
100 है, 2x की 199.8 आई है, 4x की 403 आई है और 6x की 598.7 आई है। तो यहाँ पे आपका कैलिब्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट सीरम आता है तो आप जो है डायरेक्ट 1 प्रेस करेंगे और उस पेशेंट्स का जो है सैंपल्स क्यूबेट होल्डर में पुट करना है और उसको जो भी आप लेबल, जो भी उस पेशेंट का लेबल है वहाँ पे लेबल इंटर करना है और विदिन 2 सेकेंड्स में आपको डिवाइस जो है सैंपल्स को रीड करके प्रिंट आउट दे देगी। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर, जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही नॉर्मल है और आप अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।